आज का जो टॉपिक है वो है एवरेजेस। तो अगर मुझे कोई नंबर्स दे रखे हैं, लेट्स सपोज कि मुझे 4 नंबर दे रखे हैं 2, 3, 4, 7, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब कोई मुझसे कहे कि इन नंबर को एक एक नंबर से रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। यहाँ पर 4 है, तो इसका जो वो आएगा 16 और ये आएगा 4। तो एवरेज की एक क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, ठीक है, इसको अगर मैं 4 से रिप्लेस कर दूं, इसको भी मैं अगर 4 से रिप्लेस कर दूं, इसको भी 4 से 4 ही रहने दूं, और इसको मैं 4 से रिप्लेस कर दूं, यानी कि जो मेरा एवरेज आया है उससे अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो इसका टोटल 16 रहेगा, इसका टोटल भी 16 रहेगा। यानी कि मैं ये समझ सकती हूँ कि इसको मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है, +2, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया है, +1। इधर क्या है, कुछ नहीं, इधर क्या है, -3। एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि एवरेज जो है, यानी कि जितने नंबर्स एवरेज से ऊपर रहेंगे, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर +2 है और +1 है, ठीक है, यानी कि 3 जो थे वो एवरेज के नीचे आ रही थी जिनकी वैल्यू, ठीक है। सो हमें एडिशन करना पड़ा, और जो 7 था वो हमारे एवरेज से 3 ज्यादा था, तो हमें माइनस करना पड़ा। तो बेसिकली क्या है कि जो नेट डेफिसिट और जो डेफिसिट होता है वो इक्वल टू नेट सरप्लस होता है हमारे एवरेज से। और यहाँ पर हमारा एवरेज क्या है, हमारा यहाँ 4 है, तो हमारा वैसे नेट डेफिसिट कितना था, +3, ठीक है, और नेट सरप्लस कितना था, मतलब बेसिकली हमारा सरप्लस जो था वो 3 था, और जो हमारा डेफिसिट था वो भी 3 था। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं एवरेजेस पे। तो हमें दे रखा है कि एक स्टूडेंट है, उसने 25 टेस्ट लिए हैं, दैट इज द नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। उसका एवरेज जो था इन टेस्ट में वो 56 रहा है, और 26 टेस्ट के बाद उसका एवरेज जो है वो 2 से बढ़ गया है। Then what was the marks scored in the 26th test? So basically हमें इतना पता चला है कि उसने 25 टेस्ट दिए हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं उन नंबर्स को, जो भी नंबर्स रहे हो, उसका पहले टेस्ट में जो मार्क्स रहा हो, दूसरे टेस्ट में जो मार्क्स रहा हो, अप टू जो कि उसके 25th टेस्ट में जो मार्क्स रहे हो, उनको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, उसके एवरेज से। यानी कि हर एक नंबर जो है वो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि हमारा 56 गिवन है, राइट। सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये कह रहे हैं कि जो 26 है, ठीक है, अब मुझे ये पता है कि जो 26 टेस्ट है, वैसे ही क्या हुआ, मेरा एवरेज जो है वो 2 से बढ़ गया, यानी कि अब मेरा एवरेज 56 नहीं, हर एक नंबर जो है वो इंक्रीज्ड एवरेज से रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो हर एक जो मेरे मार्क्स होंगे वो 58 रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और जो मेरा 26 वाला होगा वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, 58 से रिप्रेजेंट होगा। अब ये +2 क्या कहाँ से आया है, +2 +2 +2, जो +2 आया होगा वो किधर से आया होगा, वो जो मेरे जो कि मार्क्स स्कोर थे 26th टेस्ट में, मार्क्स स्कोर्ड इन 26th टेस्ट, उधर से आया होगा, ठीक है, तभी तो वो इक्वली बट रहा है उसमें, राइट। तो अब मैं कैसे करूंगी, 2 इंटू 25, ठीक है, +58, यही होगा जो मेरे मार्क्स स्कोर्ड होंगे इन
test 26th. That would be 50 plus 58 and 108 would be the answer to this question. Okay.